नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है परितंत्र। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि जो परितंत्र है वो क्या है, किन किन घटकों से मिलकर अपना परितंत्र जो है वो यहाँ पर बना है। देखिए, जैसे अगर अपन बात करें एक पेड़ की, एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं, उस पेड़ पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होंगे और जो पक्षी रहते हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे टिक्स यानी कि छोटे छोटे कीड़े भी मौजूद होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उस पेड़ पर केवल पक्षी ही मौजूद है और प्रकार के जो जानवर है वो भी उस पर मौजूद होते हैं। तो वो क्या हुआ, एक पेड़ का परितंत्र हो गया। अगर अपन बात करें एक समुद्र की, तो समुद्र के अंदर मछलियां होती है, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं और जो है अन्य जलीय जीव भी हैं। तो वो आपके क्या हो गया, एक समुदाय हो गया और वो उसका एक परितंत्र हो गया। तो देखिए यहाँ पर परितंत्र किसे कहा जाता है। परितंत्र को इंग्लिश में कहते हैं अपन इकोसिस्टम। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। अब बहुत सारे समुदाय के लोग, जैसे अगर अपन बात करें हमारे एक कॉलोनी की, उसमें बहुत सारे घर हैं। अब उस कॉलोनी में वही आपके मनुष्य भी रहते हैं, उस कॉलोनी में कोई जानवर भी होंगे और वहां पर भौतिक कारक भी उपस्थित है। भौतिक कारक से मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए तापमान की बात करें, जैसे मान लीजिए दाब की बात करें, आर्द्रता की बात करें, जैसे मान लीजिए हम किसी कार्बनिक पदार्थ की बात करें। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये आ जाते हैं। अगर हम अकार्बनिक पदार्थ की बात करें जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया, ये क्या है आपके कार्बनिक पदार्थ। तो ये सारी चीजें हैं उस कॉलोनी के अंदर। तो हम उनके साथ मिलके अन्योन्य क्रियाएं करते हैं और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, परितंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर। अब जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, वो शब्द की रचना 1935 में किसने की, एजी टेंसले के द्वारा की गई। जो परितंत्र होता है वो हमारी प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई होती है जिसमें इसके जैविक अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अन्योन्य क्रियाएं सम्मिलित है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो परितंत्र है उसके जैविक और अजैविक घटकों की। क्लियर। तो परितंत्र के अंदर आपके क्या मौजूद है, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो परितंत्र इन दोनों घटकों से मिलकर बना हुआ है। जैविक को अपन इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और अजैविक को इंग्लिश में कहा जाता है एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर। चलिए अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले अजैविक घटकों की। जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव जैसे कि अपने तापमान है, दाब है, आर्द्रता है, प्रकाश है, ऑक्सीजन है, जल है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और आपके प्रोटीन है। तो जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो आपके किसके अंदर आती है, अजैविक घटकों के अंदर आती है। ठीक है। इन अजैविक घटकों को अपन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। कौन सी 3 श्रेणियां, एक तो अपने होते हैं भौतिक कारक। ठीक है। भौतिक कारक के अंदर आपके जैसे तापमान है, दाब है। एक होते हैं आपके अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में आपके जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये आपके अकार्बनिक पदार्थ। बात करते हैं फिर आपके कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वो आपके कार्बनिक पदार्थों में आ जाएगा। तो ये सब मिलके आपके क्या बनाते हैं, अजैविक घटक बनाते हैं। ये सब क्या है, अजैविक घटक है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, जैविक घटकों की, तो जो जैविक घटक है उसके अंदर सारे सजीव आते हैं, है ना। देखिए सजीव में आपके कौन कौन होता है। सबसे पहले बात करें हम किसकी, इनमें भी 3 चीजें आएंगी। कौन कौन सी, पहले है आपके उत्पादक, जिनको अपन क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे।
जो आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और कुछ आपके नील हरित शैवाल भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे। यानी कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो आपके आते हैं उत्पादकों के अंदर। अब आप कहोगे कि मैम हम भी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं, हम जो है या तो पेड़ पौधों को सब्जियां जो है वो पेड़ पौधे हैं, उनको काट के और उनको धो पीट के और जो है अपना खाना पकाते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें उत्पादक, वो डायरेक्ट आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरे आपके इसमें कौन आते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता को अपन कहते हैं कंज्यूमर्स, जो कि आपके किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे जीव से भोजन प्राप्त मतलब या तो पेड़ पौधों को खाएंगे भाई सब्जियां, या फिर किसी दूसरे अन्य जीव को मारकर, जैसे कि जो भी मांस खाते हैं मांसाहारी है या सर्वाहारी है, तो वो क्या करते हैं किसी दूसरे जीव को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको अपन कहते हैं उपभोक्ता कंज्यूमर्स। वो भी आपके सजीव है। और तीसरे आपके आते हैं यहाँ पर कौन? अपघटक, जिनको अपन कहते हैं डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स यानी कि जो आपके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में बदलते हैं, आपके यहाँ पर जो अपघटन करते हैं, जैसे कि जीवाणु है, आपके कवक है, वो आपके आते हैं डीकंपोजर्स के अंदर। क्लियर? तो ये अपने क्या हुए? जैविक घटक हुए, और ये हुए अपने अजैविक घटक। इनसे मिलकर अपना जो परितंत्र है वो बना हुआ होता है। अब परितंत्र किसी समुद्र का हो सकता है, किसी वन का हो सकता है, किसी पेड़ का हो सकता है। इवन दो अगर अपन बात करें कि मान लीजिए किसी उसमें से मैंने 1 चम्मच पानी उठा लिया है, ठीक है, अब उस पानी के अंदर भी कुछ आपके सूक्ष्म जीव होंगे, है ना, और उस पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होगी, ठीक है, पानी है यानी कि जल भी है, तो उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों है। तो यानी कि वो जो थोड़ा सा पानी है वो भी आपका क्या है? एक पारितंत्र है। क्लियर हुई बात? यहाँ पर ये है अपने क्या? इकोसिस्टम। देखिए परितंत्र के घटक, परितंत्र के घटकों को 2 समूहों में बांटा गया है, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक के अंदर क्या आएंगी? अपनी निर्जीव चीजें। तो देखिए परितंत्र के घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। सबसे पहले बात करते हैं अजैविक घटकों की, एबायोटिक कंपोनेंट्स की, जिसमें आपके फिजिकल फैक्टर्स यानी कि भौतिक कारक है, अकार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ है। भौतिक कारक के अंदर आपके तापमान है, दाब है, आर्द्रता है, प्रकाश है, ये आते हैं। अगर बात करें किसकी? अकार्बनिक पदार्थों की, तो अकार्बनिक पदार्थ में आपके जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। अगर बात करें हम कार्बनिक पदार्थों की, तो उसमें आपके प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये आपके कार्बनिक पदार्थ हो गए। क्लियर? चलिए देखिए जैविक घटकों के अंदर आपके कौन कौन आते हैं? उत्पादक, जिसमें आपके हरे पौधे और कुछ आपके नील हरित शैवाल, जिनको अपन कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। उपभोक्ता, अब उपभोक्ता के अंदर आपके शाकाहारी भी आते हैं, आपके मांसाहारी भी आते हैं। उपभोक्ताओं के अंदर शाकाहारी भी आते हैं जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं। उपभोक्ताओं के अंदर आपके मांसाहारी भी आते हैं जो मांस खाते हैं, और उपभोक्ताओं के अंदर आपके सर्वाहारी भी आते हैं जो सब कुछ खाते हैं, पेड़ पौधे भी और मांस भी। और अपघटक में आपके सूक्ष्म जीव, जैसे कि अगर अपन बात करें किसकी? जीवाणु की, कवक की, तो ये आपके किस में आते हैं? अपघटकों के अंदर आते हैं। क्लियर? चलिए देखिए अजैविक घटक, जिसमें आपकी क्या आएंगी? निर्जीव चीजें आती है। जैसे कि अजैविक घटकों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपके फिजिकल फैक्टर्स यानी कि भौतिक कारक, जिसमें सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, यह पारितंत्र में जीवों की वृद्धि को सीमित और स्थिर बनाए रखते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें अकार्बनिक पदार्थों की, तो उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये आपके सब अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा ह्यूमिक पदार्थ,
यह सजीव तंत्र के मूलभूत अंग है, इसीलिए जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच की क्या है, कड़ी है, क्योंकि इन्हीं से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, जैविक घटकों के अंदर आपके सजीव आएंगे, जिसमें आपके उपभोक्ता हैं, उत्पादक है और अपघटक है। उत्पादक जिनको अपन कहते हैं प्रोड्यूसर्स, ये उत्पादक क्या करते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो आपके जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आपका यहाँ पर एक क्या है, लवक है, जिसके पास क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। उसकी उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है उसको अवशोषित करते हैं और आपके किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पूरे परितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे स्वयपोषी कहलाते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, उत्पादकों को ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वयपोषी कहलाते हैं। स्वयपोषी का मतलब होता है जो कि अपनी ऊर्जा का निर्माण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो आपके स्वयपोषी कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पर विषमपोषी की, तो विषमपोषी को अपन कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स विषमपोषी जो कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्लियर? जैसे कि उपभोक्ता है, क्योंकि यह इस प्रक्रम के लिए मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तथा सूर्य से सौर ऊर्जा अवशोषित करते हैं, तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। दूसरा देखिए, आपके उपभोक्ता जो कि आपके क्या है, कंज्यूमर। उपभोक्ता के अंदर अपने सभी आते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ये आपके क्या होते हैं, विषमपोषी, जिनको अपन कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह विषमपोषी कहलाते हैं और स्वयपोषी द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन को खाते हैं। भोजन की पसंद के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला है आपका शाकाहारी, जो सिर्फ आपके पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे कि गाय है, हिरन है, खरगोश है, सीधे ही पौधों को खाते हैं। दूसरे आपके मांसाहारी होते हैं, जो कि आपके अन्य जंतुओं को खाते हैं, उदाहरण शेर, बिल्ली, कुत्ता आदि। और सर्वाहारी जो कि आपके पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे जीवों को भी खाते हैं, उदाहरण मानव, सूअर और गौरैया। अब आप कहोगे कि मैम मानव सर्वाहारी में कैसे आता है, तो देखिए हम पेड़ पौधे भी खाते हैं यानी कि सब्जियां भी खाते हैं, और कुछ जो मानव है वो आपके मांस भी खाते हैं, तो यहाँ पर ये किस में आ जाएगा, सर्वाहारी में आ जाएगा। क्लियर? ये आपके कौन हुए, उपभोक्ता। तीसरे आपके क्या आते हैं, अपघटक, जिनको अपन क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स कहा जाता है। इन्हें अपन क्या कहते हैं, मृतपोषी कहा जाता है। मृतपोषी क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें जीवाणु की, जैसे कि अगर अपन बात करें कवक फंगस की, ठीक है, तो यह अधिकतर बैक्टीरिया और कवक होते हैं जो पौधों तथा जंतुओं के मृत अपघटित व मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ रहे पदार्थों पर अपने शरीर के बाहर एंजाइमों का स्त्राव करके क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर? ये आपके क्या होते हैं, अपघटक। पोषकों के चक्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें अपरद भोजी यानी कि डेट्रीवोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, परितंत्र के कार्य। क्या परितंत्र के कार्य होते हैं, तो देखो, पहला तो जो आपके परितंत्र होता है उसमें खाद्य श्रृंखला बनती है। अब आप कहेंगे कि मैम खाद्य श्रृंखला क्या है, तो देखो, हम भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, तो जैसे मान लो पेड़ पौधों को खाया किसने, पेड़ पौधों को खाया, यहाँ पर ये मान लीजिए हरे पौधे हैं जिनको खा लिया किसी टिड्डे ने, ठीक है। अब इस टिड्डे को खा लिया किसी मेंढक ने, और इस मेंढक को खा लिया किसने, किसी सांप ने। तो यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे हैं इनको ऊर्जा तो कैसे मिली, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा।
फोटोसिंथेसिस के द्वारा इन्होंने अपनी ऊर्जा का निर्माण किया। अब ये ऊर्जा आपके पेड़ पौधों से टिड्डे में गई, टिड्डे से मेंढक में गई और मेंढक से सांप में गई। तो यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से। अब ये खाद्य श्रृंखला परितंत्र में ही बन रही है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। कौन? आपके परितंत्र। देखिए, परितंत्र जटिल परिवर्तनात्मक तंत्र है। ये विशिष्ट कार्य करते हैं जो इस प्रकार है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, है ना, एक से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। पोषकों का चक्रण, जैसे कि जैव भू रासायनिक चक्र, अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, जल चक्र की, अगर अपन बात करें किसकी, फास्फोरस चक्र की, अगर अपन बात करें नाइट्रोजन चक्र की, तो ये आपके क्या होते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं, जिनमें जैसे मान लीजिए कि धरातल पर जो पानी है समुद्र में, ठीक है, अब वो वाष्पीकृत होकर कहाँ गया, ऊपर गया, अब वो द्रव में बदल गया, उधर यहाँ से तो गैस में गया, वहां पर पास आए, तापमान कम होने की वजह से वो आपके द्रव में बदल गया, फिर वो आपके कहाँ आए, वर्षा के रूप में नीचे आ गए। तो इस तरीके से पूरा एक जल चक्र चलता रहता है। ऐसे ही फास्फोरस का, ऐसे ही सल्फर का, और ऐसे ही आपके ऑक्सीजन का चक्र भी चलता है और नाइट्रोजन का चक्र भी चलता है। तो उनका चक्रण करता है आपका परितंत्र। पारिस्थितिकीय अनुक्रम तथा पारिस्थितिक परितंत्र का जो है विकास। और देखिए आगे, समस्थापन। समस्थापन का मतलब क्या है, या पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियां और तालाब, झीलें, चारागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल और जंगल प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। आप लोगों में से कुछ ने अपने पड़ोस में एक्वेरियम, बगीचा, लॉन इत्यादि देखा होगा। ये मानव निर्मित परितंत्र है। अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, परितंत्र के प्रकारों की, तो देखिए परितंत्र के जो प्रकार होते हैं हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। अब उसमें आपसे क्या कहा कि आपने कोई आसपास एक्वेरियम देखा होगा, बगीचा देखा होगा, तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो परितंत्र जो होते हैं वो तो आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं प्राकृतिक परितंत्र और दूसरे आपके होते हैं मानव निर्मित, जिनको अपन कृत्रिम परितंत्र कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक परितंत्र का मतलब है, अब ये आपके स्थलीय और जलीय हो सकते हैं, है ना, स्थल पर हो सकते हैं और जल के अंदर हो सकते हैं। तो देखिए प्राकृतिक जो परितंत्र होता है वो आपके प्रकृति के द्वारा निर्मित है। जैसे अगर स्थल की बात करूं तो वन, क्या आपने बनाए हैं क्या वन, तो प्रकृति में निर्मित है, स्थल पर है, तो ये आपके वन प्राकृतिक परितंत्र हो गया। जलीय परितंत्र की बात करूं तो समुद्र, है ना, आपने बनाया क्या समुद्र, नहीं, प्रकृति द्वारा निर्मित है, तो ये आपके प्राकृतिक परितंत्र हो गए। मानव निर्मित अगर परितंत्र की बात करूं तो मान लीजिए कि आप में से किसी को जो है पेड़ पौधे उगाने का शौक है, बगीचा लगाने का शौक है, तो आपने बना लिया अपने घर में छोटा सा बगीचा, तो ये मानव के द्वारा निर्मित, तो ये अपने कृत्रिम परितंत्र हो गए। अगर मान लीजिए कि आपको जो है फिश रखने का शौक है, मछलियां, तो वैसा तो नहीं है ना कि आप तालाब, समुद्र, झील वील इनमें जाओगे। आप क्या करते हो कि अपने ही घर में एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसको कहते हैं एक्वेरियम, जिसके अंदर मछलियों को रख लेते हैं अपन, जिनको शौक होता है, तो वो आपके मानव निर्मित परितंत्र होता है। तो इस प्रकार से परितंत्र को अपन दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं। क्लियर? और ये है अपने आज की इस क्लास की बात। आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है परितंत्र के बारे में और परितंत्र के घटकों के बारे में, जिसमें हमने देखा जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटकों के अंदर सारी भौतिक राशियां आती है, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ आते हैं, यानी कि निर्जीव चीजें। भौतिक राशियों में तापमान है, दाब है, आर्द्रता है। अकार्बनिक पदार्थों में आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कार्बनिक पदार्थों के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपके लिपिड है। अगर बात करें जैविक घटकों की, बायोटिक कंपोनेंट्स, तो इसमें सजीव आते हैं, उत्पादक हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे, उपभोक्ता जो कि किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये आपके शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी हो सकते हैं। अगर अपन बात करें तीसरा अपघटकों की, डिकम्पोजर्स जो कि आपके जीवाणु या कवक है, जो कि क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर? चलिए
अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है, फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।